प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कलीसिया के सभी लोगों को जय मसीह की। आज की सुबह एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस आराधना में, ऑनलाइन वर्शिप में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सच में ये दिन जो हम बिता रहे हैं प्रभु में आनंद के दिन है। उसका वचन कहता है यहोवा के भवन में आनंद की भरपूरी है। और उसका वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उपस्थित हूँ, और जहाँ परमेश्वर उपस्थित है वहाँ आनंद है। आमीन, हालेलुया। और एक बार फिर से जब हम एक साथ यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हम प्रभु की आराधना के लिए जुटे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में एक साथ बैठे हैं, आराधना कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दिन जब हम बिता रहे हैं, हम जानते हैं संकट के दिन हैं, लेकिन यही दिनों में परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य को कर रहा है। गवाहियों के बादल हमें घेर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये अद्भुत दिनों को प्रिय जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, आप उठाएं। क्योंकि सच में ये समय जो प्रभु ने हमें दिया है, अगर हम इसको गवा देते हैं तो हम बहुत सुनहरा मौका गवा रहे हैं प्रियो। इसलिए मेरा निवेदन है इस समय अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में लेके जाए। जब हम इस छोटे से गीत को गाते हैं और प्रभु की ओर आते हैं प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति आज हमको घेरेगी। आमीन, हालेलुया। क्यों ना हम प्रार्थना के साथ आज की आराधना की शुरुआत करें और हम परमेश्वर के सम्मुख आए। हालेलुया, प्रेज यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं और धन्यवाद, आदर और महिमा तुझे देते हैं, क्योंकि तू सच में योग्य है, तू सच में अद्भुत है, तू सच में परमेश्वर महान है। और एक बार फिर आज की सुबह प्रभु जब हम विश्राम दिन को स्मरण करके अपने अपने परिवार के साथ तेरी आराधना में जुटते हैं, हमें अपने आनंद की भरपूरी से भर दे प्रभु। अगर हम निराशा में हैं तो ये क्षण हमारे लिए आनंद का हो जाए, अगर हम बीमारी में हैं तो ये चंगाई का हो जाए। ओ परमेश्वर, ये समय हमारे छुटकारे का हो और आपके सामर्थ्य का प्रकट होने का हो। हम आराधना में जब जाते हैं प्रभु, तो हमारी छोटी सी आराधना के शब्दों को प्रभु ग्रहण कर, और हमारी कलीसिया और वीडियो को देखने वाले हर एक जन को तू ब्लेस कर, यीशुआ के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। कलीसिया हम परमेश्वर के सम्मुख आए, हालेलुया। और प्रभु से कहे, प्रभु मुझे तेरी ओर खींच ले, खींच ले तेरी ओर, हालेलुया। तू मुझे खींच ले, मैं तेरे बीच दौड़ूंगा,
कुछ बालिया तेरे बीच हम जले मरने न दे तेरे बीच हम जले मुझे मरने न दे मेरे बीच हम जले तुझे मरने न दे तेरे बीच हम जले मरने न दे We praise your name प्रभु तेरी महिमा तेरी महिमा के योग्य है तू मेरी महिमा के योग्य हालेलुया तेरी आराधना करूं यीशु मैंने तेरे प्यार में प्रभु सब कुछ पा लिया praise you कलीसिया मिलके बोले मैंने तेरे प्यार में प्रभु सब कुछ पा लिया तेरे बीच हम चले ओ मुझे मरने ना दे ओ पवित्र आत्मा हालेलुया हालेलुया प्रभु हम तुझे महिमा देते हैं और आदर धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू हमसे प्रेम करता है अपने प्रेम की भलाई को हमारे ऊपर प्रकट करता है हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जब जब हम तुझे पुकारते हैं तू हमें सुन लेता है और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से हमारी रक्षा करता है जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है जब मैं गिरूं तू मुझे उठाता है तू ही मेरा प्रभु तू मेरा पिता है और मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु हमारी कलीसिया के लिए प्रभु धन्यवाद देता हूं लोगों के लिए प्रभु जो प्रभु इन परिस्थितियों में भी तेरे आगे घुटने टेके हुए प्रार्थना में समय बिता रहे हैं प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक को ब्लेस करे और विशेष रूप से ब्लेस करे आज के वचन को प्रभु के आज का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला हो हम तुझे महिमा देते हैं क्योंकि तू हमारा प्रभु है हम बिनती यीशु आपके नाम से मांगते हैं आमीन आमीन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि सच में हमारा परमेश्वर अद्भुत युक्तियों को करने वाला परमेश्वर है और कलीसिया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो समय हमें मिला है ये अद्भुत समय है और मैं चाहता हूँ हर एक जन इस समय का उपयोग करे ये समय का मैं अपने परिवार को समय दे हमारे पास अच्छा मौका अपने परिवार को समय देने का कहीं ना कहीं मैं मिस कर रहा हूँ मेरी पत्नी और मेरे बेटे को क्योंकि मैं चाहता था कि उनके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करूं लेकिन प्रेज गॉड किरण अपने फैमिली के साथ है अपने माता पिता के साथ है और आई होप मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने संभाले हुए हैं उन्हें अच्छे से रखे हुए हैं मुझे याद आती है लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि मेरे परमेश्वर उनके साथ है मेरा परमेश्वर उनके साथ बना हुआ है हालेलुया और आज मैं आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूँ हम एक ऐसी सिचुएशन में जी रहे हैं हम एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहाँ सब चीज़ें अस्थिरता की ओर ले जा रही हैं हमारे
इस देश में, इस विश्व में सब चीजें अस्थिर हो चुकी है। अगर हम आर्थिक रूप से देखें तो कई देश आर्थिक रूप से अस्थिर हो चुके हैं, और ये बीमारी, इस महामारी की वजह से देश देश और राज्य राज्य के लोग, अधिकारी अस्थिरता की ओर आ चुके। और ये वो समय है कलीसिया जब हमें वचन की ओर बढ़ना है। वचन हमको क्या सिखाता, हमें ध्यान देना। आज हम इंडिया में भी देख रहे हैं कि प्रतिदिन केसेस बढ़ रहे हैं और एक अस्थिरता आ रही है। प्रभु, अगर हम देखें, अगर हम न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ देखने से हमें घबराहट होती है, हमें डर लगता है। हम अखबार पढ़ते हैं तो अखबार के अंदर घटनाएं हमको और डर में लेके जाती हैं। और जब हम लोगों से बात करते हैं, नई नई चीज़ें हमको सुनाई देती हैं, हमको पता चलता है व्हाट्सएप के थ्रू, अलग अलग तरीक़ों से हमारे सामने जो सूचनाएं, जो समाचार आ रहे हैं, ये हमारे अंदर एक अस्थिरता को पैदा कर रहे हैं। और ये अस्थिरता इसलिए है कि हम प्रभु की ओर से अपने ध्यान को हटाएं और उन बातों की ओर लेके जाए, अपने ध्यान को लेके जाएं जो कि हमारे लिए हमको अस्थिर बना रहा है, अनस्टेबल बना रहा है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद उस वचन के लिए जो मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है, क्योंकि कलीसिया ये उस समय है प्रियो, ये वो समय है जब हमें वचन की ओर जाना है। बीते दिनों में कई लोगों से मेरी बात हुई और मैं इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ कि न्यूज़ चैनल, अखबार, व्हाट्सएप, ये सारी चीज़ें एक फियर को क्रिएट कर रही हैं। और जब फियर आता है, ऑटोमेटिकली अपने आप में एक अस्थिरता, एक भय, एक चिंता का माहौल आता है, और ये सारी बातें मिलके हमारे अंदर हमारे विश्वास को हिला देती हैं, हमारे विश्वास को कमज़ोर कर देती है। लेकिन मैं आज आपको परमेश्वर के वचन की ओर ले जाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं आप दूसरा थिस्सलुनीकियों, उसका दूसरा अध्याय, प्रेज गॉड, हालेलुया, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय, उसकी 13, 14 और 15 वचन को देखें। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय 13, 14 और 15 वचन जो मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यह लिखा है, भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। हालेलुया। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर का हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ। बोलिए, मैं चुना हुआ हूं। आमीन। 14 वचन कहता है, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए हे भाई और बहनों, स्थिर रहो, और जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हम से सीखी हैं, उन्हें थामे रहो। ये किताब थिस्सलुनीकियों की पुस्तक पौलुस के द्वारा लिखी गई उन सबसे पहली पत्रियों में से एक है। थिस्सलुनीकियों पौलुस के द्वारा लिखी गई सबसे पहली पत्री है। और ये दूसरे अध्याय में, दूसरे थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री में मैं आपके सामने इस बात को बताना चाहता हूं कि ये पत्र जब पौलुस लिखा तो पौलुस एक परिस्थिति से जूझ रहा है। ये कलीसिया के अंदर कुछ लोग यीशु के द्वितीय आगमन को लेके झूठी शिक्षा को दे रहे हैं, और इस झूठी शिक्षा के कारण एक अस्थिरता पैदा हो रही है, क्योंकि उन झूठे शिक्षकों का कहना है कि मसीह का आगमन हो चुका है। हालेलुया।
और वो इस बात के कारण कलीसिया के अंदर जो अस्थिरता है, पौलुस उस विषय को डील कर रहा है। पौलुस कलीसिया से इस विषय को लेके बात कर रहा है और खास तौर से दूसरा अध्याय एंटी क्राइस्ट के विषय में बात के बारे में बताता है। एंटी क्राइस्ट कौन है? ये मसीह विरोधी किस तरह से आएगा और किस तरह से, क्या उसका स्वभाव, किस तरीके का कार्य वो करेगा और किस तरह से उस एंटी क्राइस्ट के द्वारा लोग परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। हालेलुया। और इस बैकग्राउंड को लेते हुए पौलुस लोगों से कह रहा, तुम जो चुने हुए हो, तुम जो रचे हुए हो, जिसे मैंने चुना है और मसीह में बुलाया है, पौलुस कहता है, मैं तुमसे कहता, इसलिए मैं कहता हूं, हे भाइयों और बहनों, स्थिर रहो। कलीसिया में जब कभी झूठी शिक्षाएं आती है, पौलुस जब ये पत्रियों को लिख रहा है तो काफी कलीसियाओं में ये झूठी शिक्षाएं आई, और जब झूठी शिक्षाएं आई तो ये अस्थिरता को लेके आई। लोगों के विश्वास अस्थिर हो गए, विश्वास में अस्थिर हो गए, क्योंकि उनके सामने कुछ तो कहते हैं कि खतना करने के द्वारा ही, तो व्यवस्था को पूरा करने के द्वारा ही उद्धार प्राप्त होता है, और कोई कहते हैं कि मसीह का आगमन हो चुका है। पौलुस अपनी पत्रियों में 13 किताबें जो कि 13 पत्री इस वचन में पाई जाती हैं, इस पुस्तक में हम देखते हैं कि कहीं ना कोई गलत शिक्षा कलीसिया में चल रही है। एक अस्थिरता का समय है, और अगर हम इस चीज को अपने कॉन्टेक्स्ट में लेके जाएं इस आज की परिस्थितियों में, तो आज भी हमारे देश और विश्व में एक अस्थिरता की घड़ी आई हुई है, जहां लोग भय के कारण, लोग महामारी के कारण, लोग आर्थिक तंगी के कारण अस्थिर होते जा रहे हैं। जो लोग विश्वास करते हैं, जो मसीह लोग हैं, उनके जीवन में भी चिंताओं ने ऐसा घर कर लिया है, उनके जीवन में परिस्थितियों ने ऐसा घर कर लिया है कि अब उनके विश्वास में एक अस्थिरता आ रही है। और कहीं ना कहीं अस्थिरता परमेश्वर के उस प्रयोजन को, जो परमेश्वर के उस प्रबंध को जो उसने हमारे लिए किया है, उससे हमें दूर कर रही है। हालेलुया। कलीसिया के लोग हो, लेकिन मैं आज आपके सामने इस बात को कहना चाहता हूं जो पौलुस कह रहा है। प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें हर परिस्थितियों में, हमें अपने संदेश के द्वारा, आज्ञाओं के द्वारा हमको स्थिर करता है। और पौलुस कह रहा है कि देखो, ये शिक्षाएं जो चल रही हैं, ये शिक्षाएं, झूठी शिक्षाएं जो हैं, इसके कारण अस्थिर नहीं हो। वो कहता है 15 वचन में, इसलिए हे भाइयों और बहनों, स्थिर रहो। यह स्थिर रहने का मतलब क्या है? अंग्रेजी के अनुवाद में इसको स्टैंड फर्म, यानी कि दृढ़ता से खड़े रहो, इस बात को दर्शाता है। एक तरह से पौलुस कहता है कि जो शिक्षाएं मैंने तुम्हें दी हैं, जो बातें मैं तुम्हें बताया हूं, उन बातों को तुमने जो सीखा है और तुमने जो जाना है, जो वचन पे आधारित है कि मसीह का आगमन हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है, प्रभु वो कह रहा है कि तुम जब इन बातों को, शिक्षा को प्राप्त कर चुके हो, उसमें तुम दृढ़ता के साथ खड़े रहो और अपने विश्वास में बने रहो। हालेलुया। एक तरह से पौलुस कह रहा है कि तुम अपने विश्वास में अस्थिर मत बनो। वो विश्वास जो वचन पे आधारित है, वो विश्वास जो परमेश्वर के ऊपर तुम्हारा विश्वास है, वो विश्वास जो तुमने प्रभु के वचन को सुन के और उसके सामर्थ्य के कामों को देख के तुमने उस पर किया है, अब ये झूठे शिक्षाओं के कारण और परिस्थितियों के कारण तुम इस विश्वास में अस्थिर नहीं हो, क्योंकि जब अस्थिरता आती है तो वहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरती है। हालेलुया। हम देखते हैं जब भूकंप आता है, कुछ बिल्डिंग्स गिरती है, कुछ नहीं गिरती है। जो गिरती है उनकी नींव अस्थिर होती है, उनके आधार अस्थिर होते हैं।
लेकिन वो बिल्डिंग्स, वो घर जिनकी नींव, जिनके आधार मजबूती से खड़े हुए हैं, वे आते हैं, भूकंप आता है, आपदा आती है, लेकिन वो खड़े रहते हैं क्योंकि उनका आधार मजबूत है। और हमें इन परिस्थितियों में अपने विश्वास के आधार को और मजबूत करना है। हमें अपने विश्वास में दृढ़ बने रहना है। पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय, मैं चाहता हूं मेरे साथ निकाले। पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय, उसका 13 वचन। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय 13 वचन, जहां पौलुस कहता है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। कई बार पौलुस इस बात को कह रहा है कि तुम अपने विश्वास में स्थिर रहो, क्योंकि तुम्हारी स्थिरता तुम्हारे प्रतिफल को, जो तुम परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में रखा, लेके आएगी। आमीन। बोलिए, मेरा प्रतिफल आ रहा है। आमीन। पौलुस कहता है, जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो। वो कह रहा है कि एक मर्द के समान एक दृढ़ बने रहो, एक मजबूती से तुम जमे रहो अपने विश्वास में, कि कोई भी शिक्षा, किसी भी प्रकार की आपदा, कोई भी परिस्थिति है तुम्हारे सामने क्यों ना आए, लेकिन तुम्हारे विश्वास को कोई हिला ना पाए। आमीन। हालेलुया। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसका 23 वचन मेरे साथ निकाले। कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 23 वचन कहता है, कुलुस्सियों 1 अध्याय 23 वचन, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा। वो कहता है, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिससे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। आमीन। पौलुस कह रहा है कि तुमने जो सुसमाचार को सुना है, तुमने जो परमेश्वर की उस आशा पर विश्वास किया, वो कहता है उसमें तुम दृढ़ बने रहो, उस नींव को तुम दृढ़ बने रहो, उस नींव में बने रहो। यिर्मयाह की पत्री उसका 17 अध्याय उसका 7 वचन कहता है। यिर्मयाह की पत्री उसका 17 अध्याय उसका 7 वचन कहता है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। आमीन। बोलिए, परमेश्वर मेरा आधार है। वो कहता है, वह वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और जिसका जड़ जल के पास फैला हो। हालेलुया। जिसका जड़ जल के पास फैला हो। प्रेज गॉड। हालेलुया। और वो कहता है, जो और उस वृक्ष के समान हो जो नदी के किनारे लगा हो और जिसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप रहेगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमीन। ये सब उसके लिए है जिसने परमेश्वर को अपना आधार बनाया है। Praise the Lord. It is very important, कलीसिया, जब इस समय हम कोरोना वायरस के विषय में बहुत सारी न्यूज़ को देख रहे हैं, हम इस समय में लॉकडाउन के विषय में देख रहे हैं,
बहुत से लोग आपके सामने कह रहे होंगे लॉकडाउन बढ़ेगा, कुछ लोग कह रहे होंगे कि वायरस ये अभी नहीं है तो बहुत समय लगेगा। कई बार आप न्यूज़ देख रहे होंगे, आपके सामने भय की परिस्थिति उत्पन्न हो रही है। हो सकता है आपके घर में आपके घर में आर्थिक तंगी हो रही हो सकता है परिवार में अशांति हो रही हो। लेकिन प्रियो, ये सारी बातें शैतान आपके जीवन में इसलिए करना चाहता है कि वो आपके विश्वास को तोड़ सके, वो आपके विश्वास को अस्थिरता की ओर ले जाना चाहता है, ताकि जब हमारे सामने परिस्थितियां आए, जब भूकंप आए तो हम गिर जाएं। लेकिन कलीसिया, अगर हम परमेश्वर में स्थिर है तो हम उस पेड़ के किनारे है, पेड़ के समान है जिसकी जड़ें नदी तक है और सूखे में भी वो हरा भरा रहता है। हालेलुया। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 9 वचन, वो कहता विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। विश्वास में दृढ़ होकर ही आप दुष्ट का सामना कर सकते हैं, आपदाओं का सामना कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास हमें एक चीज बताता है कि चाहे कोई भी परिस्थितियां आए, हमारा सुरक्षा हमारे यीशु मसीह में है। विश्वास हमें यह बताता है कि भले ही हमारे पास पैसा खत्म हो जाए, लेकिन परमेश्वर का प्रबंध, परमेश्वर का उपाय कभी भी हमारे से दूर नहीं होगा। विश्वास हमें बताता है कि मनुष्य रोटी ही से नहीं, लेकिन हर एक वचन जो प्रभु के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। और विश्वास हमें इस बात को बताता है कि जिस तरह परमेश्वर ने अब्राहम का उपाय किया, उसी प्रकार परमेश्वर हमारा भी उपाय करेगा। जिस तरह परमेश्वर ने प्रभु दाऊद को शाऊल के जबड़े से छुड़ाया, उसी प्रकार परमेश्वर भी हमारी रक्षा करेगा। जिस तरह एलिया के समय में परमेश्वर ने आकाश से आग गिराई, उसी प्रकार परमेश्वर अपने हमारे चमत्कारों को आकाश रूपी अपने स्वर्गीय रूपी आकाश से भेजेगा। आमीन। ये विश्वास कहता है। रीखा राबासिया तंदुरबा। कलीसिया के लोगों, हमारा ये समय है जब हम लॉकडाउन की परिस्थिति में हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, रोमियोस का 10 अध्याय कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रभु के वचन के साथ समय बिताएं। दूसरी बात, दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 15 वचन कहता है। दूसरा वर्ष से वापस हम आएंगे और दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय, दूसरा थिस्सलुनीकी उसका दूसरा अध्याय और उसका 15 वचन कहता है। पहली चीज वो कहता है स्थिर हो और जो बातें तुमने चाहे वचन से या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। दूसरी बात, थामे रहना है शिक्षा को। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया, मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं, शिक्षा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे विश्वास को दृढ़ होने के लिए। पौलुस कह रहा है कि हमने तुम्हें सिखाया है कि प्रभु कब आएगा। पौलुस कह रहा है जब मैं तुम्हारे बीच में था या मेरे लोग तुम्हारे बीच में थे, हमने तुम्हें सिखाया है, हमने वचन की शिक्षा तुम्हें दी है, तुमने हमसे सीखा है, तुमने वचन के द्वारा हमसे सीखा है, तुमने हर रविवार को आके चर्च में सीखा है, तुमने वचन की बातों को, भेदों को सुना है। जब तुमने वचन को पढ़ा है तो उसके अंदर की बातों को तुमने जाना है। और वो कहता है अब जब तुम इन अस्थिरता के सागर में से घिरे हुए हो, जब तुम इस संसार की अस्थिरता से घिरे हुए हो, वो कहता है कि तुम जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है। पौलुस कहता मैंने जो भी तुम्हें सिखाया है, या तो मैंने अपनी पत्री के द्वारा या परमेश्वर के वचन के द्वारा। उसकी पत्री जो हम पढ़ रहे हैं ये भी उसके वचन के ऊपर ही आधारित है। और मैं कल से आपको इस बात को बताना चाहता हूं। हालेलुया। मैं आपको कहता हूं, पौलुस कहता है जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उसे थामे रहो। हम लोग शिक्षा से भागते हैं, हम शिक्षा से दूर भागते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि आपके जीवन में शिक्षा एक सीमेंट का काम करती है जो आपको और मजबूती देती है। हालेलुया। उसका वचन कहता है यूहन्ना नीति वचन उसके 3 अध्याय 1 वचन में वो कहता है कि
मेरे साथ निकालें नीति वचन उसका 3 अध्याय। एक वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से होगा। आमेन। You know, it is very important that we cling, हम शिक्षाओं की ओर झुके रहें। हमारे लिए जरूरी है कि हम वचन की शिक्षाओं को प्राप्त करें। हमारे लिए जरूरी है कि हम वचन को सीखें, वचन को जानें और वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। बहुत से लोग मैं आप सबसे कहता हूं कि अगर आपके पास सवाल है तो आप वचन से सवाल मुझसे पूछो, लेकिन मुझे कई बार दुख होता है कि बहुत थोड़े यानी कि लगभग 1% लोग ऐसे हैं जो मुझसे फोन करके सवाल पूछते हैं। इससे मुझे समझ में आता है कि हमारा परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना क्या है। कलीसिया, अगर हम परमेश्वर की वचन की शिक्षा पे नहीं जाएंगे, वचन के ऊपर नहीं जाएंगे, हम वचन के साथ समय नहीं बिताएंगे और उस शिक्षा को प्राप्त नहीं करेंगे, तो हमारी नींवें अस्थिर बनी रहेंगी, क्योंकि उसमें सीमेंट नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगी। हालेलुया। शिक्षा नहीं होगी। व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय मेरे साथ निकालें। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय, और इसी के साथ मैं समाप्त करूंगा। 18 और 19 वचन, यहां पे प्रभु का वचन कहता है, इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना और चिन्ह के रूप में अपने माथे पर बांधना, कि वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे। हालेलुया। और तुम घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा अपने बच्चों को सिखाया करना। प्रभु कह रहा है, जो शिक्षाएं मैं तुम्हें दे रहा हूं उन्हें अपने मन और प्राण में धारण रखना, चिन्ह के रूप में अपने माथे पर बांधना और तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दे। परमेश्वर हमको कह रहा है कि जो शिक्षाएं आप प्राप्त कर रहे हैं, बेस्ट थिंग इज प्रियो, इस समय में अगर आप YouTube देखें, आप Facebook देखें, बहुत ही सुंदर टीचिंग्स हैं, बहुत सुंदर शिक्षाएं प्रभु के दास दे रहे हैं। और मैं कहता हूं आप उसके साथ बैठकर समय दें, क्योंकि जितना आप सीखेंगे उतना आप दृढ़ होते जाएंगे, और जितना आप दृढ़ होंगे उतनी जल्दी आप कनान पहुंच पाएंगे। हालेलुया। इजराइली अस्थिर थे अपने विश्वास में, इसलिए उनका समय लंबा था उनकी आशीषों तक पहुंचने के लिए। क्या हम अपने समय को लंबा कर रहे हैं अपने आशीषों, अपने चमत्कार को प्राप्त करने के लिए? क्या हमारे जीवन में अस्थिरता है? क्या हम अस्थिर हैं? क्या हम ये कह सकते हैं जैसा पौलुस कह रहा है कि स्थिर रहो? क्या हम कह सकते हैं पौलुस से कि नहीं, हम स्थिर हैं, भले जो भी शिक्षा है हम उस पर विश्वास नहीं करते? या हम कहीं ना कहीं अस्थिरता में बने हुए हैं, शिक्षा से दूर है, प्रभु की उपस्थिति, इसके वचन से दूर है? प्रिय, ये समय हमें दोबारा नहीं मिलेगा। ये समय जो आज हमारे पास है, इसका हमें सही उपयोग करना है, और जहां हम इसका सही उपयोग करेंगे प्रभु ब्लेस करेगा, और हमारा कनान, हमारे जीव, हम अपने कनान में प्रवेश करने पाएंगे, अपनी आशीषों में प्रवेश करने पाएंगे, अपने परमेश्वर की वाचा को अपने जीवन में पूरा होते देखने पाएंगे, क्योंकि कनान का मतलब है परमेश्वर की वाचा का पूरा होना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कलीसिया, स्थिर बनिए और उसकी शिक्षा को थामे रहिए, पकड़े रहिए। आने वाले दिनों में हम भी शिक्षाओं को शुरू कर रहे हैं, हम ऑनलाइन शिक्षाओं को देंगे, और मैं आशा रखता हूँ आप उसको सुनेंगे, उसमें बढ़ेंगे, उसमें गहराई में जाएंगे और आशीषित होंगे। आइए हम प्रार्थना करें। और मैं चाहता हूँ जब आप अपने घरों में हैं, आप प्रभु भोज को ज़रूर लें। समय कम होने के कारण मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ।
प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके पास आता हूँ, मैं कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूँ। जब ये वचन जो हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है, प्रभु जब ये वचन तेरे लोगों तक पहुँचा तो उन्हें ब्लेस कर। यीशुआ के नाम से ये वचन उनके जीवन में आशीष को लेके आए और ये वचन उनके जीवन की ज्योति बन जाए, क्योंकि आपका वचन हमारे लिए आहार है। होने दे कलीसिया तुझ में स्थिर रहे, तेरे विश्वास में स्थिर रहे, और जो लोग उसे देख रहे हैं प्रभु तेरे नाम से इनके विश्वास में स्थिर कर। अगर कोई भी किन्हीं परिस्थितियों से गुजर रहा है जो उनके जीवन में अस्थिरता ला रही है, यीशु के नाम से वो दूर की जाए इसी समय। अगर कोई बीमार है इसी समय तेरी चंगाई की सामर्थ्य से घेर ले, और यीशु आपके नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हर एक की सुधि ले और सिखा कि हम तेरी शिक्षाओं को थामे रहे। मैं धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से आपके अनुग्रह, प्रेम और दया के लिए जो तूने हम सब पे दिखाई है, और यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आज और अभी अगर कोई भी परिवार या कोई भी व्यक्ति इस समय अस्थिरता की परिस्थितियों में, निराशा की परिस्थिति में, यीशु के नाम से इसी समय स्थिर हो। और मैं कहता हूँ हर अस्थिरता की बातें, बीमारियां, डिप्रेशन यीशु के नाम से इसी समय छोड़ के चला जाए, और तेरी चंगाई इनको घेर ले, तेरी स्थिरता इनको घेर ले, तेरा शालोम इनको घेर ले प्रभु। मैं धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे कलीसिया। मैं विश्वास रखता हूँ कि आप प्रभु में अच्छे समय को बिता रहे हैं। हम बहुत जल्द एक बार फिर से ऑनलाइन आएंगे और प्रभु में उस आनंद को प्राप्त करेंगे। मैं आप सबको बहुत मिस कर रहा हूँ, लेकिन मैं विश्वास रखता हूँ कि आप प्रभु में बढ़ रहे हैं। आमीन। अगर नहीं है, दिस इज़ द टाइम, इस समय परमेश्वर के आगे आएँ, तौबा करें, वापस प्रभु के पास आए, क्योंकि प्रभु आपसे प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, तैयार हो जाए। आमीन।